और ताजी सब्जी बिना बिना अब बाजार में जो सब्जी मिलती है उस सब्जी से कई गुना अच्छी होती है, क्योंकि हमको पता है हमने घर में उगाई है। और इसलिए हर स्कूल के लिए पोषण वाटिका हो, ये मैं चाहता हूं। मैं विभाग को बधाई देता हूं कि पहल उन्होंने शुरू की है। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, इसके लिए जरूरी कि उनको ताजी सब्जियां मिले। हमारे भारत में प्राचीन काल से कहा गया खाने के बारे में 3 चीजें कही गई है। कैसा खाना चाहिए? तो कहा हित भुख, मित भुख, ऋतु भुख। हित भुख का मतलब है जो शरीर के लिए हितकारी हो वो ही खाना चाहिए। लेकिन कई बार अपन वो नहीं खाते, स्वाद ज्यादा देखते हैं। स्वाद, कचौड़ी, समोसा, पकौड़े, नाम ही लो तो मुंह में पानी आ जाता है। चटपटे बनाओ खूब, और सब्जी भी बनाओ तो कैसी मसालेदार, अच्छा तेल और इतनी भून दो, तल दो कि विटामिन फिटामिन जितने सब जलजलू जाएं, तो बाकी तो कुछ रहता नहीं उसमें, केवल स्वाद के लिए तेल और मिर्ची खाते रहते हैं। हित भुख का मतलब वो है कि ऐसी चीज और ऐसे स्वरूप में खाना चाहिए जो शरीर को लगे। अब ये सब्जियां कई पोषक तत्वों का खजाना होती है, अगर उनको सही ढंग से हम खाएं तो। इसलिए कहा है हित भुख, जो शरीर के लिए हितकारी हो। हाँ, कभी कभी ठीक है कि भजिया खा ले, समोसा कचौड़ी खा ले, मैं एकदम मना नहीं करता, लेकिन कभी कभार की बात अलग है। तो ऐसा खाना चाहिए जो शरीर के लिए हितकारी हो। फल खाना चाहिए, सब्जी खाना चाहिए, और ऐसा नहीं कि कोई बहुत महंगी चीजें हैं। मेहनत करो तो घर में ही हो जाए, आंगन में हो जाए, जहां जहां सुविधा है। शहरों में भी आजकल छत पे सब्जी लगा लेते हैं लोग, गमलों में बेल लगा देते हैं, छत पे मिट्टी डाल के वहां सब्जियां उगा लेते हैं लोग, फल उगा लेते हैं। ये किया जा सकता है। तो फल खाएं, सब्जी खाएं, मक्का, बाजरा। अब सर्दियों में भी ज्वार की रोटी बनना शुरू हो गई, नहीं तो बहनें बैठती थी चूल्हे पे। अपने नेता है अडवाणी जी, उप प्रधानमंत्री रहे भारत के। एक बार मैं उनके साथ बैठा था भोजन पे। अब उनकी उम्र, शिवराज 2 सिद्धांत है। एक, भगवान ने जितनी सांसें दी है उतनी ही सांस लोगे, सांस खत्म तो जिंदगी खत्म। अगर सांसें खत्म हो गई तो चलते चलते ही खत्म हो जाओ, अगर सांस बची है तो बिस्तर पे पड़े पड़े भी सांसें ही लेते रहोगे। लेकिन एक दूसरा सिद्धांत और बताया उन्होंने। उनका भगवान ने खाने की सीमा तय कर रखी, जिंदगी में कितना खाना है। कंजम्पशन की सीमा तय है कि आदमी अपनी जिंदगी में इतना खाएगा। अब उतना वो खूब खाए, ज्यादा खाए तो जल्दी 25, 30, 40 साल में खत्म कर देगा, तो इतने में चला जाएगा। और अगर कम कम खाएगा तो ज्यादा जिएगा। मैंने कभी भी अडवाणी जी को एक रोटी से ज्यादा खाते हुए नहीं देखा, ये मैं सही में बता रहा हूं। चुक चुक के जरा जरा सा खाते हैं, बाकी 4 खा जाएं, 5 खा जाएं, तब तक उनकी एक ही रोटी चलती रहती है। मित भुख मतलब कम खाना चाहिए।
जितनी भूख है उससे थोड़ा कम। तो हितभुक, मितभुक और ऋतुभुक। ऋतुभुक का मतलब है जो ऋतु में चीजें, जिस मौसम में जो चीज हो उसको ज्यादा खाना चाहिए। अब अगर जो सब्जी आ रही है वो खाओ आप, वो फायदा करेगी। आजकल बिही, सीताफल, जाम, सीताफल, ये मौसम के फल है। गर्मी आएगी तो संतरा जाएंगे, मौसम का फल है। तो जिस ऋतु में जो चीज होती है वो सबसे ज्यादा फायदे वाली होती है। और ये ज्वार आ गई तो ज्वार की रोटी बनाओ, बाजरा आ गया तो बाजरा की, मक्का आ गया तो मक्का की रोटी बनाओ। 12 महीना गेहूं काय खाओ, चावल ही काय को खाओ। तो बच्चों में ये आदत डालना है, हितभुक, मितभुक, ऋतुभुक। स्वस्थ रहेंगे, ज्यादा जिएंगे, प्रसन्न रहेंगे, और हम भी स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। और इसलिए पोषण वाटिका इस दिशा में रामबाण सिद्ध हो सकती है, मां की बगिया। और इसलिए मैं विभाग को ये निर्देश भी दे रहा हूं कि मनरेगा से भी कन्वर्जेंस करके मां की बगिया पूरे प्रदेश के हर स्कूल में, और स्कूल में जगह नहीं हो तो गांव में जहां जगह हो गांव वाले तय करें, साहब पंचायत तय करें कि हमारे गांव की मां की बगिया यहां होगी। अब इतनी जगह तो निकल ही आएगी कि बच्चों की सब्जी के पैदा हो जाए। और फिर मेरी रसोईया बहन ताजी ताजी सब्जियां बनाए तो बनाने में भी मजा आए और खाने में भी मजा आए। इसलिए मां की बगिया कोशिश ये होनी चाहिए कि हम हर स्कूल के साथ इसको जोड़ दें। और दूसरी चीज है किचन सेट। अब जगह है ही नहीं तो एक बहन कह रही थी अतिरिक्त कक्ष में ही बना रहे, जहां पढ़ना है वहां बन रहा है, पेड़ के नीचे बन रहा है। अब पेड़ के नीचे बैठे, ऊपर कहीं चिड़िया कौआ बैठा है और उनने सब्जी गड़बड़ कर दी, तो खुले में कोई सुरक्षा तो होना चाहिए। भोजन बनना चाहिए सुरक्षित स्थान पर। और ये किचन सेट बहुत जरूरी है। और नहीं तो गर्मी में बैठी बहने, सर्दी में तो चल जाए बाहर, तप रहे हैं और चूल्हा भी तप रहा और रोटी भी बना रही। इसलिए किचन सेट बहुत जरूरी है। अब अपना टारगेट होना चाहिए कि हर साल के साथ किचन सेट जुड़ जाए। और किचन सेट भी क्या सुंदर बनाए, चित्रकारी करके उनको और सुंदर बनाया जा सकता है। और चित्रकारी भी बच्चे ही करे, ये कोशिश की जा सकती है कुछ। और मां की बगिया में बच्चे भी मेहनत करें। आजकल एक बात बड़ी हो गई कि काम नहीं करेंगे बिल्कुल। और हमारे पत्रकार मित्र भी, अगर कोई ने अपनी थाली धो ली तो आसमान सर पर उठा लिया, बच्चे से बर्तन धुलाए। अरे मेहनत करने दो भैया, आलसी काय को बना रहे हो। हम तो झाड़ू भी लगाते थे अपने स्कूल में, मास्टर साहब ने कह दिया चलो साफ करो तो साफ कर रहे हैं। और स्कूल में झाड़ू लगाई, मुख्यमंत्री बन गए। अपन कहते हैं बच्चे कुछ करे ही नहीं, करने दो भाई। स्कूल की स्वच्छता के लिए बच्चे काम करें, स्कूल को सुंदर बनाने के लिए भी बच्चे काम करें। सेल्फ डिपेंड होने दो। और किचन में जो हमारा किचन गार्डन मां की बगिया है, बच्चों को सब्जी उगाने तो सीखेंगे भी, कैसे सब्जी बोते हैं, कैसे सब्जी उगती है। और जब ईमानदारी से बताओ, हाथ से लगा दो, और जब वो उगती है सब्जी हो या दूसरी चीज हो, मन प्रसन्न हो जाता है। मैं अभी भी सीएम हाउस में कई बार वहां चक्कर लगाता हूं। हमारे यहां भी मां की बगिया तो नहीं, किचन गार्डन ही कहते हैं अभी तो। हम भी नाम मां की बगिया धर देंगे।
कितना अच्छा लगता है। अपने हाथ से लगाई सब्जी अगर आ गई, भिंडी तोड़ो, बैगन तोड़ो, मिर्ची तोड़ो और फिर बना के खाओ, आनंद कितना आता है। तो ये मां की बगिया और किचन सेट, सुरक्षित स्थान होना चाहिए, उसमें गैस का चूल्हा भी होना चाहिए। एक बार असेसमेंट करते हैं कितने जगह गैस है, कितनी जगह नहीं है, हर जगह है कि नहीं है। पक्की बात है, पक्की है तो अच्छी है, लेकिन अब फिर कोई लकड़ी में बनाती कोई मिल गई तो मैं विभाग को देख लूंगा। फिर अच्छी बात है, मैं बधाई देता हूं। इसलिए आज मैं इस कार्यक्रम में आया कि 2500 किचन सेट और बाकी हमारी पोषण वाटिकाएं, मां की बगिया जिनका आप नाम दिया, वो कितनी बनी है, कितनी का लोकार्पण कर रहे हैं? 7100 का। ये और बढ़े ताकि बच्चे ताजी सब्जी खाएं और सुरक्षित भोजन उनको मिले। मैं इस अवसर पर मुझे सुन रही सभी बहनों को भी बहुत बधाई देता हूं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना, जैसे उटीला की बात उन्होंने कही, और आत्मनिर्भर तो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर। ये बात सही कही एक बहन ने कि गांव में कई चीजें हम बना रहे हैं और गांव की जरूरत गांव में ही पूरी करते हैं। अपना प्रदेश इसी भाव से लगातार आगे बढ़ता रहे, यही प्रार्थना है। आपसे बात करके देखिए, सरकार चलाने के अलग तरीके भी हो सकते हैं। एक हो गए मुख्यमंत्री इतने बड़े के दर्शन ही नहीं हो रहे। दूसरा है कि हर चीज के बहाने संवाद करो, बातचीत करो। तो ऐसा बातचीत करने वाला मुख्यमंत्री अच्छा है कि नहीं है? क्यों बहनों, बताओ ना बोल के, अच्छा है कि नहीं है? अरे बोल के बताओ। इसलिए कोई भी चीज होती है तो मैं बात करने का मौका नहीं चूकता। आज आपसे बात की, बहुत खुशी हुई। आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं और मुझे सुन रही बहनों को भी और सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विभाग को भी बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।